सोचिए एक छोटे से गांव की कहानी जहां हर साल एक खास दिन पर लोग अपने पुराने बुजुर्गों की याद में खाना बांटते हैं। कुछ कहते हैं ये बरकत है, कुछ कहते हैं ये गलत है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या इस्लाम में संतों और सहाबा के नाम पर खाना खिलाना सही है या ये बिदअत है। ये कहानी शुरू होती है मदीना की गलियों से, जहां प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सहाबा रहते थे। उस वक्त जब कोई मुसलमान खाना बांटता था तो वो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करता था। लेकिन सदियों बाद जब इस्लाम दुनिया भर में फैला तो कुछ नई परंपराएं भी आईं। लोगों ने सोचा कि अगर हम किसी संत या सहाबा के नाम पर खाना बांटें तो शायद हमें ज्यादा सवाब मिले। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस्लाम में बिदअत का मतलब है कोई नई चीज जो दीन में शामिल कर दी जाए जबकि वो पहले नहीं थी। प्रॉफिट साहब ने कहा था कि जो भी व्यक्ति हमारे दीन में कोई नई चीज लाएगा जो उसका हिस्सा नहीं है वो रद्द कर दी जाएगी। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। अब सवाल यह है कि क्या संतों के नाम पर खाना बांटना इसी कैटेगरी में आता है। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आप ये सोचकर खाना बांट रहे हैं कि ये संत आपकी मदद करेगा या आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंचाएगा तो ये शिर्क है। लेकिन अगर आप सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किसी नेक इंसान की याद में सदका कर रहे हैं तो ये अलग बात है। इमाम नवावी जैसे बड़े स्कॉलर्स ने बताया है कि बिदअत दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी बिदअत वो है जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ नहीं है। जैसे उमर रदियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में तरावीह की नमाज को ऑर्गेनाइज किया था और कहा था कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। लेकिन बुरी बिदअत वो है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने या उससे मदद मांगने की तरफ ले जाए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग न्याज के नाम पर खाना बांटते हैं। अगर ये न्याज किसी संत को ऑफरिंग के तौर पर दी जा रही है तो ये हराम है। लेकिन अगर ये सिर्फ सदका है जो अल्लाह की खुशी के लिए किया जा रहा है और किसी नेक इंसान की याद में ईसाले सवाब के लिए है तो ये जायज़ हो सकता है। इस्लामिक फ़िक़ह में एक गोल्डन रूल है, हर चीज़ की बुनियाद नियत पर है। अगर आपकी नियत साफ है और आप सिर्फ अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख रहे हैं तो आपका अमल सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मरा हुआ संत आपकी मुश्किलें हल करेगा तो ये शिर्क है। शेख इब्न बाज जैसे कॉन्टेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने साफ तौर पर कहा है कि अगर लोग ये मानते हैं कि संत उनकी दुआएं सुन सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं तो ये मेजर शिर्क है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारी दुआएं सुनता है और हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। जब आप किसी के घर जाते हैं और वो कहता है कि ये खाना फला संत के नाम पर बनाया गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसकी नीयत क्या थी। इसीलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसे खाने से बचना बेहतर है, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति क्या सोचकर ये खाना बना रहा था। कुरान में अल्लाह साफ तौर पर कहता है कि जो चीज़ अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह की गई हो वो हराम है। यही रूल खाने पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई खाना किसी और के नाम पर उसकी खुशी के लिए बनाया गया है तो वो भी हराम कैटेगरी में आ सकता है। इस पूरी डिस्कशन का सार यह है कि इस्लाम में हर अमल की बुनियाद तौहीद पर है। जब तक आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं तब तक आपका अमल सही है। लेकिन जैसे ही आप किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, चाहे वो कोई संत हो या सहाबा, तो ये शिर्क बन जाता है। आज के ज़माने में बहुत से मुसलमान इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। वे सोचते हैं कि संतों की बरकत से उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ अल्लाह ही नफ़ा और नुकसान का मालिक है। संत, सहाबा या कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी नेक हो, वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ही कुछ कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेक लोगों का सम्मान ना करें, बल्कि हम उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, उनकी अच्छी बातों को फॉलो कर सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन उनसे डायरेक्टली मदद मांगना या उनके नाम पर कोई रिचुअल करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर आप किसी नेक इंसान की याद में सदका करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इस सदक़े का सवाब उस व्यक्ति को पहुंचा दे। ये इसाले सवाब कहलाता है और ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के नाम पर होना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं। तो अगली बार जब आप कहीं जाएं और कोई कहे कि ये खाना किसी संत के नाम पर है तो आप समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए। अपनी नीयत साफ रखिए, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगिए और याद रखिए कि इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ तौहीद है। ये मानना कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा रब है, हमारा मालिक है और सिर्फ वही हमारी इबादत के लायक है।